प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है ज़ाविया, जिसमें आज हम एक सरगर्मी करेंगे जिसका उन्वान है अमल करके देखें। इस सरगर्मी के ज़रिए हम ज़ाविये के नासिफ को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ाविये का नासिफ क्या होता है? ये एक ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग कागज़, ठीक है। इसके ऊपर हम किसी भी पैमाइश का एक ज़ाविया बनाएंगे। ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शुआ खींचेंगे। ये शुआ हमने खींची। अब इस शुआ पर हमें एक ज़ाविया बनाना है किसी भी पैमाइश का। हम यहाँ पर 70 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 के अदद पर हम इस तरह से एक निशान बना देंगे नुक्ते से, और उसके बाद इस नुक्ते से इस शुआ के मबद्दे को या रास को मिला देंगे। ये एक ज़ाविया हमने बनाया है। अब इस ज़ाविये के हमें 2 हिस्से करना है। कितने हिस्से करना है? 2। आपको ज़ाविया नज़र आ रहा है? देखिए, ये ज़ाविया है। इस ज़ाविये के बराबर 2 हिस्से करना है। मतलब हमें इस ज़ाविये को इस तरह मोड़ना है कि रास से जो शुआएं 2 निकल रही है वो शुआएं बिल्कुल शुआ पर शुआ आए। इस तरह से बिल्कुल एक शुआ पर दूसरी शुआ गुजरती हुई हमने इस कागज़ को मोड़ दिया। हमने ज़ाविया बनाया। फिर ये जो शुआ है, ऊपर की शुआ और नीचे की शुआ, इन दोनों को एक के ऊपर एक रखकर हमने बिल्कुल इसे मोड़ दिया। तो अब इस ज़ाविये के कितने हिस्से हो गए? 2 बराबर हिस्से हो गए ना। आधे आधे हिस्से हो गए ना ज़ाविये के। जो ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा। ये जहाँ से हम ज़ाविये के 2 हिस्से हुए, उस शुआ से हमने इसके 2 हिस्से किए बराबर, ठीक है। इस ज़ाविये के 2 हिस्से हो गए। अब हम क्या करेंगे? ये जो ज़ाविये की ये एक शुआ है और ये एक शुआ है, यहाँ पर मसावी फासले पर हम 2 नुक्ते लेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर हमने एक नुक्ता लिया, और इस शुआ पर भी इस रास से 5 सेंटीमीटर के फासले पर हमने नुक्ता लिया। इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे नुक्ता ए, और इस नुक्ते का नाम नुक्ता बी। अब हम 3 नुक्ते मुख्तलिफ फासले पर इस शुआ पर लेंगे। नुक्ता सी, नुक्ता पी और नुक्ता टी। ये जो बीच में से जो शुआ गुजर रही है, जिसने इस ज़ाविये के बराबर 2 मसावी हिस्से किए, ये जो शुआ है, ये शुआ इस ज़ाविये को 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम करती है। लिहाजा ये शुआ इस ज़ाविये का नासिफ है। नासिफ यानी निस्फ हिस्सों में तकसीम करने वाला, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। ये जो शुआ है, ये जो ज़िला है, ये ज़िला इस ज़ाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। लिहाजा ये जो ज़िला है, ये इस ज़ाविये का नासिफ है। क्या है ये? नासिफ है। देखिए, यहाँ पर रास का नाम भी हम दे देते हैं। इस रास का नाम हम ओ देते हैं, ओ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि नुक्ता सी से जितने फासले पर ए है उतने फासले पर बी होना चाहिए, है या नहीं है, ये चेक करना है। देखिए, इस शुआ पर का ये नुक्ता हमने लिया सी, सी से
ये तकसीम कार की मदद से हम चेक करेंगे। ये सी और ए के दरमियान का फासला इतना है। देखते हैं क्या बी भी उतने ही फासले पर मौजूद है या नहीं। देखिए सी से ए का फासला जितना है उतना ही सी से बी का फासला है। उसी तरह नुक्ता पी से नुक्ता ए का फासला हम नापेंगे। नुक्ता पी से नुक्ता ए का फासला जितना है उतना ही फासला बी का भी है। ठीक है। उसी तरह तीसरा जो नुक्ता हमने लिया है नुक्ता टी, यहाँ से ए का जितना फासला है उतना ही फासला बी का भी है। इस शुआ पर चाहे कहीं से भी आप फासला नापेंगे तो जितने फासले पर नुक्ता बी है उतने ही फासले पर, जैसे यहाँ से नुक्ता बी इतने फासले पर है उतने ही फासले पर नुक्ता ए भी है। ठीक है। अब आखिर में हम ये चेक करेंगे कि जब ये शुआ ये जो दरमियान से गुजर रही है ये शुआ इस जाविये का नासिफ है तो ये ऊपर के जाविये की पैमाइश जितनी है उतनी पैमाइश नीचे के जाविये की भी आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम जानते हैं जो बड़ा जाविया है जाविया AOB, इस बड़े जाविये की पैमाइश है 70 दर्जे। हमने 70 दर्जे का जाविया बनाया तो लिहाजा इस जाविये की पैमाइश जाविया AOC की पैमाइश 35 दर्जे आना चाहिए और जाविया COB की पैमाइश भी 35 दर्जे आना चाहिए। देखते हैं क्या इनकी पैमाइश 35 दर्जे आती है या नहीं। चांदे की मदद से हम चेक कर रहे हैं। यहाँ से 0 से 10, 20, 30 और 5 35। ये जो नीचे का जाविया है ये भी 35 दर्जे का जाविया है और जो ऊपर का जाविया है इस जाविये की पैमाइश भी देखते हैं 35 आना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं कि हमने जो नासिब बनाया है ये बिल्कुल सही है। यहाँ से 10, 20, 30 और 5 35। प्यारे बच्चों, प्रकार की मदद से जाविये का नासिब खींचना ये हम सीखेंगे। किसी भी पैमाइश का एक जाविया हमें बनाना है। सबसे पहले एक शुआ हमने खींची। ठीक है। यहाँ से इस नुक्ते का नाम हमने दिया नुक्ता बी और बी से गुजरने वाली शुआ हमने खींची जिसका नाम हमने रखा शुआ BC। अब इस शुआ पर किसी भी दर्जे का हम जाविया बना सकते हैं। यहाँ पर हम 60 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर नुक्ता लेंगे 60 पर और फिर नुक्ता B से हम इसे मिला देंगे। ये जो जाविया है ये है जाविया 60 दर्जे का जाविया हमने बनाया। याद रखिए कितने दर्जे का? 60 दर्जे का जाविया हमने बनाया है। इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे A। ये जाविया हो गया। इस जाविये का नाम है जाविया ABC। अब इस जाविये की हमें तंसीफ करना है तो तंसीफ करने के लिए हमें प्रकार का इस्तेमाल करना है। ठीक है। किस तरीके से प्रकार का इस्तेमाल करके हम जाविये की तंसीफ करते हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको प्रकार में मुनासिब फासला लेना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा बल्कि मुनासिब। जैसे ये पूरा आपका जो ये शुआ है समझो इतनी है तो अंदाज से है ना एक मुनासिब फासला, इसमें कम ज़्यादा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी को मरकज़ मानकर, किसको? बी को मरकज़ मानकर अब आपको एक ऐसा कौस खींचना है जो जाविये के दोनों शुआओं को किता करता हो। ठीक है। बी को मरकज़ मानकर आपने एक ऐसा कौस खींचे जो शुआ BC को भी किता कर रहा है, शुआ BC को भी एक नुक्ते पर किता कर रहा है और शुआ BA को भी आप एक नुक्ते पर किता कर रहा है। जहाँ पर
शुआ BA को किता किया, इस कॉस ने उस नुक्ते का नाम, इस नुक्ते का नाम नुक्ता P और इस नुक्ते का नाम नुक्ता Q। ठीक है। अब प्रकार लेना है दोबारा, और प्रकार में मुनासिब फासला पहले से हमने जो लिया है उसे भी कायम रख सकते हैं आप, या उसे कम ज़्यादा भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुनासिब फासला लेना है। अब जो है नुक्ता P, ये जो शुआ है इसको इस नुक्ता P पर प्रकार की नोक रखकर आपको एक कॉस खींचना है। आपको मालूम है कि इस यहाँ से गुज़रने वाला जो नासिफ है वो यहीं से कहीं से तो भी गुज़रेगा, है ना। तो आपको एक छोटा कॉस ऐसे खींचना है जहाँ से ये गुज़र सकता है नासिफ। अब ये फासला बरकरार रखते हुए नुक्ता Q को मरकज़ मानकर पहले कॉस को आपको किता करना है इस तरह से, जहाँ पर ये दोनों भी कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों भी कॉस का जो नुक्ता तकाता है, ये नुक्ता जहाँ पर ये दोनों कॉस एक दूसरे को किता कर रहे हैं, इस नुक्ते से नुक्ता B को आपको मिला देना है। इस नुक्ते से नुक्ता B को आपको मिला देना है। ये जो आपने शुआ खींची है ये जो है नासिफ है, और इस नुक्ते का नाम आप दे दीजिए नुक्ता R। ये शुआ BR इस जाविये का नासिफ है। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमने कितने दर्जे का जाविया बनाया था, 60 दर्जे का। तो अब ये नासिफ की वजह से, इस नासिफ BR की वजह से दोनों भी जाविया कितने कितने दर्जे के होना चाहिए। तो अब ये जाविया कितने दर्जे का होना चाहिए, 30। तो हम यहाँ पर पैमाइश करेंगे। पहले जाविया ABR की पैमाइश करेंगे। आप किसकी, ABR की पैमाइश करने के लिए ये एक शुआ पर इस तरह से चांदा रखेंगे। ये जो चांदे का कायदा है बिल्कुल शुआ के ऊपर, और आप देखिए कि ये जो जाविया हमारा बना है यहाँ से 0 से लेकर 10, 20 और ये 30 दर्जे से, ये 30 दर्जे का जाविया बना है ना। ये जाविया भी हमारा कितने दर्जे का बता रहा है अभी, 30 दर्जे का। और ये नीचे का जो जाविया है जाविया RBC, इसकी भी पैमाइश 30 दर्जे आना चाहिए। ये देखिए 0, 10, 20, 30, ये भी 30 और ये भी 30। इस तरह से जो है हमने ये जाविया ABC इसकी तनसीफ की। ये शुआ BR की वजह से जाविया ABC के 2 बराबर हिस्से हुए। एक जाविया बना जाविया ABR और दूसरा जाविया बना जाविया RBC, दोनों भी 30-30 दर्जे के हुए। ये शुआ BR जाविया ABC का नासिफ है। शुआ BR ये जाविया ABC का नासिफ है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है जाविया। आज हम प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए जाविये की पैमाइश के मसावी पैमाइश वाला जाविया बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं कि जाविया बनाने के लिए चांदे की ज़रूरत होती है, लेकिन आज आपको चांदे का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि प्रकार और नाप पट्टी इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए जाविये की पैमाइश की मसावी पैमाइश का जाविया बनाना है। यहाँ पर जो जाविया दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक जाविया दिया गया है जिसका नाम है जाविया ABC। ये जाविये की पैमाइश जो भी हो बिल्कुल इतनी ही पैमाइश का दूसरा जाविया आपको यहाँ बनाना है, यानी जाविया ABC के बिल्कुल मसावी पैमाइश का जाविया आपको यहाँ बनाना है प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए। हम यहाँ पर एक जाविया बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे जाविया PQR। तो सबसे पहले हम नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए एक शुआ खींचेंगे
एक शुआ खींचेंगे इस तरह से, उसका नाम, इस शुआ का ये मब्दा, इसका नाम रखेंगे नुक्ता Q, और इधर एक नुक्ता लेंगे जिसका नाम रखे हमने R। इस तरह से शुआ QR हमने खींची। अब हम दिए हुए जाविये को देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ जाविया है जाविया ABC। प्रकार का इस्तेमाल करते हुए नुक्ता B को मरकज़ मानकर नुक्ता B पर प्रकार की नोक रख के हम प्रकार में मुनासिब फासला लेंगे, अंदाज से, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और एक मुनासिब फासला लेकर हम दिए हुए जाविये की दोनों साकैन को, दोनों ज़िलों को या दोनों शुआओं को किता करता हुआ एक कौस खींचेंगे। ठीक है, ये कौस हमने खींचा। अब जो है फासला प्रकार में बरकरार रखते हुए, किसी किस्म की तब्दीली न करते हुए, नुक्ता Q को मरकज़ मानकर एक कौस हम खींचेंगे। एक कौस हम खींचेंगे, हमें यहाँ से इस तरह से एक कौस हम खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है इसके मसावी जब जाविया बनाना है तो यहीं कहीं से वो शुआ या वो ज़िला उसका जाएगा, तो अंदाज से हमने थोड़ा बड़ा कौस खींच लिया। अब उसके बाद दिए हुए जाविये की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमने जो कौस खींचा है, इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे नुक्ता, इस नुक्ते का नाम नुक्ता D, और इस नुक्ते का नाम हमने रखा है नुक्ता E। अब यहाँ से नुक्ता E पर प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से, और E और D का दरमियानी फासला हम प्रकार में लेंगे। प्रकार में E से D तक का फासला हमें लेना है। यह हमने फासला E से D तक का फासला लिया प्रकार में। क्यों लेना है? क्योंकि हमें यह तय करना है कि इस कौस में दिए हुए जाविये का दूसरा ज़िला कहाँ से गुजरेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, E और D का फासला प्रकार में लेंगे, और ये जो जाविया हम बना रहे हैं, इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे यहाँ पर नुक्ता T, और नुक्ता T को मरकज़ मानकर ये जो फासला हमने लिया है E और D, इसको बरकरार रखते हुए नुक्ता T को मरकज़ मानकर ये दिए हुए कौस को हम इस तरह से किता करेंगे। अब जो है यहाँ दोनों कौसैन का एक नुक्ता तकाता हमें हासिल हुआ, जिसका नाम हम देंगे नुक्ता S, और इस नुक्ता S से नुक्ता Q को हम मिला देंगे। दी हुई पैमाइश का जाविया बन जाएगा। ये जाविया, क्योंकि हमें इसका नाम PQR देना था, इसलिए हम यहाँ पर एक नुक्ता लेंगे P, नुक्ता P यहाँ पर हम लेंगे। इस तरह से ये जाविया बन गया, जाविया PQR। ये जाविया हमने प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। ये जाविया दिए हुए जाविया ABC की पैमाइश के बिल्कुल मसावी पैमाइश का जाविया है। अब हम तस्दीक करेंगे कि क्या प्रकार और नाप पट्टी की मदद से दी हुई पैमाइश के मसावी पैमाइश का जाविया हमने जो बनाया है, तो क्या ये बिल्कुल मसावी पैमाइश का जाविया बना है या नहीं। तो सबसे पहले हम तस्दीक करने के लिए दिया हुआ जाविया ABC है, उसकी पैमाइश मालूम करेंगे। तो दिए हुए जाविये की पैमाइश कितनी है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, बिल्कुल 50 दर्जे पैमाइश का जाविया था जाविया ABC। अब हमने जो जाविया बनाया है प्रकार और नाप पट्टी की मदद से, उसकी पैमाइश भी 50 दर्जे ही आना चाहिए, तभी हमने जो जाविया बनाया है जिस तरीके से, वो तरीका हमारा सही था ये साबित होगा, वरना गलत हो जाएगा। देखिए हमने जो जाविया बनाया है जाविया PQR, इस जाविये की पैमाइश भी देखिए 50 दर्जे है या नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, देखिए बिल्कुल 50 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाया है हमने जाविया PQR। दोनों भी जावियों की पैमाइश 50 दर्जे हैं, बिल्कुल सही पैमाइश, दी हुई पैमाइश के बिल्कुल मसावी पैमाइश का जाविया हमने बनाया है, और वो भी चांदे का इस्तेमाल किए बिना। प्यारे बच्चों, जमात शशुम का हमारा सबक चल रहा है जाविया। इस सबक में ये 2 सरगर्मियाँ अमल करके देखें, इसमें 2 सरगर्मियाँ दी गई हैं। इसमें से दोनों भी सरगर्मियाँ तकरीबन एक जैसी है।
आज हम ये दूसरी सरगर्मी करेंगे। दूसरी सरगर्मी यह है कि ज़ाविये का नासिफ खींचकर 45 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाइए। सरगर्मी क्या है? ज़ाविये का नासिफ खींचकर 45 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाइए। मतलब हमें 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है और उसके बाद उसका नासिफ खींचना है। तो फिर नासिफ खींचने के बाद दोनों भी ज़ाविये 45-45 दर्जे के बन जाएंगे। यहाँ पर दिया है कि एक दूसरे को किता करने वाले 2 उमूदी खतूत खींचिए। हम जानते हैं जब 2 उमूदी खतूत एक दूसरे को किता करने वाले हम खींचेंगे तो जाहिर है बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया बनेगा और उस कायमा ज़ाविये का नासिब खींचेंगे तो 45 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बन जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरे को किता करने वाले 2 उमूदी खतूत खींचना है। पहले एक आड़ा ख़त खींचेंगे, उसके बाद उमूदी ख़त खींचना है हमको। तो उमूदी ख़त खींचने के लिए हम जानते हैं कि उमूदी ख़त 90 दर्जे के ज़ाविये पर होता है। तो हम इस नुक्ते पर चांदे की मदद से 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे और इन दोनों नुक्तों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो ये 2 खतूत हमने एक दूसरे को किता करने वाले खींचे हैं और चूँकि ये उमूदी खतूत है लिहाजा ये ज़ाविया जो ये ज़ाविया 90 दर्जे का बनेगा, ये भी ज़ाविया 90 दर्जे का बनेगा, ये भी और ये भी तमाम ज़ाविये कायमा बनेंगे। अब इसमें से हम किसी एक ज़ाविये की तनसीफ करेंगे तो 45 दर्जे का ज़ाविया हमें हासिल होगा। तो अब हमें तनसीफ करना है। हम इस ज़ाविये की तनसीफ करेंगे। इसे नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं हम इस ख़त का नाम ख़त PQ, इस ख़त का नाम लिखें ख़त AP और जहाँ ये एक दूसरे को किता कर रहे हैं इस नुक्ते का नाम हमने रखा है नुक्ता O। तो हम जो है ज़ाविया POB की तनसीफ करेंगे इस ज़ाविये की। ठीक है, तनसीफ करेंगे। ज़ाविये की तनसीफ करने का तरीका हम जानते हैं। प्रकार में एक मुनासिब फ़ासला लेकर एक ऐसा कौस हम खींचेंगे जो दिए हुए ज़ाविये की दोनों भी साक़ैन को किता करता हो। इस तरह से हमने कौस खींचा। अब जो है जहाँ पर इन्होंने किता किया एक दूसरे को, इनका नाम हम दे देंगे। इस नुक्ते का नाम X, इस नुक्ते का नाम Y। अब इन दोनों नुक्तों पर प्रकार की नोक रखकर हम मज़ीद एक दूसरे को कता करने वाले 2 कौस खींचेंगे। ये यहाँ पर हमने नुक्ता Y पर प्रकार की नोक रखी, प्रकार में मुनासिब फ़ासला लिया और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप। ये मुनासिब फ़ासला लेकर आपने इस तरह से एक कौस खींचा। उसके बाद अब जो है फ़ासला बिना तब्दील किए नुक्ता X को मरकज़ मानकर आपने पहले वाले कौस को कता किया। जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कता किया उस नुक्ते को आप कोई नाम दे दीजिए। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया हूँ S और अब नुक्ता O से नुक्ता S को आप मिला दीजिए। ये जो आपने शुआ कीजिए, इस शुआ की वजह से इस ज़ाविये के 2 हिस्से हो गए और बराबर हिस्से हो गए। लिहाजा चूँकि ये पूरा ज़ाविया POB की पैमाइश 90 दर्जे थी, लिहाजा इस ज़ाविये को आप यहीं से इस नुक्ते से ज़ाविया SOB भी कह सकते हैं। ज़ाविया SOB की पैमाइश 45 दर्जे आएगी और ज़ाविया POS की पैमाइश भी 45 दर्जे आएगी, डेफिनेट आएगी। अगर आपको शक हो तो चांदी की मदद से आप तस्दीक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने चांदा रखा है, ये देखिए ये 0 से लेकर
10, 20, 30, 40 और 40 के बाद ये 5 लकीरें 45 दर्जे का जाविया बना है ये भी, और ये मुकम्मल 90 दर्जे का है, लिहाजा ये दोनों भी 45-45 दर्जे के जाविये बने हैं। प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का जाविया ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें प्रकार की मदद से जाविये का नासिब खींचना। मश्की सेट नंबर 3 में हमें जाविये बनाकर उनके नासिब खींचना है। सवाल ये है, कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके झैल में के जाविये बनाइए और प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। यहाँ पर कुल 4 जाविये बनाकर उनकी तनसीफ करना है, जिसमें से 2 सवालात हम यहाँ पर हल करेंगे। पहला सवाल है 50 दर्जे, यानी 50 दर्जे का जाविया बनाना है और फिर प्रकार का इस्तेमाल करके उस जाविये की तनसीफ करना है। तो पहले हम यहाँ पर 50 दर्जे का जाविया बनाएंगे चांदी की मदद से, और उसके बाद उसकी तनसीफ करेंगे प्रकार की मदद से। जाविया बनाने के लिए देखिए, पहले हमें एक इस तरह से शुआ खींचनी है। अब यहाँ पर इस नुक्ते पर हमें 50 दर्जे का जाविया बनाना है, उसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। चांदे की मदद से जाविया किस तरह से बनाते हैं ये आप जानते हैं। 50 दर्जे का जाविया बनाना है, यहाँ से शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर नुक्ता लगाया, फिर इस नुक्ते से शुआ के रास को हम मिला देंगे। ये जाविया जो है 50 दर्जे का हमने बनाया। अब प्रकार की मदद से इस जाविये के 2 बराबर हिस्से कैसे किए जाते हैं ये आप बगौर देखिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रकार की नोक जाविये के रास पर रखना है, ठीक है, और प्रकार में एक मुनासिब फासला लेना है, इतना ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं, एक मुनासिब फासला प्रकार में लेकर एक ऐसा कौस लगाना है जो दोनों भी शुआओं को कता करे। ओके, उसके बाद ये एक नुक्ता हासिल हुआ, ये एक नुक्ता हासिल हुआ। अब दोनों भी नुक्ते जो हमें हासिल हुए इस कौस की वजह से, उन पर बारी बारी से प्रकार की नोक रखकर 2 कौस यहाँ पर बनाना है, एक दूसरे को कता करने वाले। अब आप पहले जो फासला था उसे भी बरकरार रख सकते हैं या फासला बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस नुक्ते पर प्रकार की नोक रखकर एक कौस इस तरह से बनाइए। जाहिर है ये जो नासिफ है बीच में से जाएगा अंदाज से यहाँ बनाने का। अब वही फासला बरकरार रख के यहाँ प्रकार की नोक रखकर पहले वाले कौस को कता कर दीजिए, और जहाँ पर ये दोनों कौसाइन एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते से रास को मिलाते हुए शुआ खींच लीजिए। ये जो शुआ है ये इस जाविये का नासिफ है। हम चाहे तो तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि 50 दर्जे का जाविया बनाया हमने, तो ये जाविया भी 25 दर्जे का होना चाहिए और ये जाविया भी 25 दर्जे का होना चाहिए। देखिए, चांदी की मदद से हम तस्दीक करते हैं। देखिए, 10, 20, 20 और 5, 25, और ये ऊपर से भी 20, 10, 20 और ये बार 25, यानी ये तनसीफ हमने बिल्कुल सही की है। उसके बाद दूसरा सवाल है 115 दर्जे का जाविया बनाइए, यानी पहले हमें जाविया बनाना है और उसके बाद उसकी तनसीफ करना है। तो जाविया बनाने के लिए अब देखिए, हम अब जाविया पहले हमने शुआ इधर गुजरती हुई खींचे थे, अब हम इधर जाती हुई शुआ खींचे, ठीक है।
इस शुआ पर हमें बनाना है 115 दर्जे का जाविया। तो चांदे का इस्तेमाल करके हम इधर से सिफर से शुरू करेंगे। अब 10, 20, 30, 90, 100, 110 और 5, 115 और इस नुक्ते से मिलाते हुए ये हो गया है 115 दर्जे का जाविया। अब प्रकार की मदद से इसके दो बराबर हिस्से करना है, इसका नासिब खींचना है, इस जाविये की तनसीब करना है, यानी इस जाविये का नासिब खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर प्रकार में एक मुनासिब फासला लेकर दोनों भी जिलों को कता करता हुआ एक कौस खींचेंगे। अब एक नुक्ता ये हासिल हुआ हमें और दूसरा नुक्ता ये हासिल हुआ। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, फासला थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक कौस ऐसा लगाएंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस कौस को कता करेंगे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं, उस नुक्ते से जाविये के रास को मिलाते हुए हम इस जाविये का नासिब खींच लेंगे। ये इस जाविये का नासिब है। बराबर बराबर इसके दो हिस्से हो गए।